सुप्रभात छात्रों। अष्टमः पाठः उद्यान भ्रमणम। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इसका हिंदी अर्थ पढ़ चुके हैं, उद्यान भ्रमणम। आज हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर या अभ्यास जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो चलो चलते हैं। शब्दार्थ देखें तो अध्यः, अध्यः का मतलब आज, कक्षायाम, कक्षा में, तत्र वहाँ, उपरि ऊपर, शुकः तोता, पिकः कोयल, पिकः मतलब कोयल, काकः, काकः मतलब कौआ, अधः मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नीचे जहाँ पर वह झूला झूल रही थी, हिंडोलकम, हिंडोलकम मतलब झूला, तिष्ठति बैठी है, अवकर पात्रम कूड़ादान या डस्टबिन, कदली त्वचम केले का छिलका, छिपति फेंकती है। तो हमें यह शब्दार्थ याद करने हैं। अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने हमने उत्तरम लिखत भावना कस्य कक्षायां पठति, भावना कस्याम कक्षायां पठति, भावना कौन सी कक्षा में पढ़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ। क्या हो जाएगा? चतुर्थ कक्षायां पठति। ठीक है। दूसरा प्रश्न है उद्याने के वृक्षा सन्ति, उद्यान में कौन कौन से वृक्ष हैं? उद्याने के वृक्षाः सन्ति, उद्याने के वृक्षाः सन्ति। तो हमने इससे पहले पढ़ा था उद्यान में कौन कौन से वृक्ष हैं। बताओ जरा, आप बताओ कौन कौन से वृक्ष हैं। उद्याने आम्रम, जंबीरः, नारंगः। क्या कौन कौन से? आम्रम और जंबीरः, जंबीरः। और एक और वृक्ष था, कौन सा था? नारंगः, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था नारंगः। ये क्या हैं? वृक्षाः सन्ति। थर्ड प्रश्न है हमारा उद्याने कानि कानि पुष्पाणि सन्ति, उद्याने मतलब उद्यान में, कानि कानि मतलब कौन कौन से, पुष्पाणि सन्ति मतलब पुष्प है। तो कौन कौन से पुष्प थे? हम लोगों ने पढ़े थे, क्या 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 पढ़ा था? पाटलम, क्या पढ़ा था? पाटलम पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने सूर्यमुखः, सूरजमुखी जिसको मैंने कहा था सूर्यमुखम, ये भी पढ़ा था हमने। और उसके बाद और कौन से थे? गंध पुष्पम और कमलम, है ना, कमल के जो हमने पौधे देखे थे। कहाँ पर? उद्यान में। नेक्स्ट प्रश्न है माधुरी कुत्र तिष्ठति। अब माधुरी कहाँ बैठती है? आपको मैंने कहा था अधः, वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे क्या करती है? झूला झूलती है। तो झूले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं झूले को? हिंडोलकम। क्या बोलते हैं? हिंडोलकम, हिंडोलकम, हिंडोलकम मतलब झूला। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए शब्दार्थ मेलनम कुरुत, शब्दों को हमने मिलाना है। अद्यः, अद्यः का मतलब क्या होता है? अद्यः का मतलब होता है आज। क्या होता है? आज। ऊपरी का मतलब, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। और अधः का मतलब, अधः मतलब नीचे। अत्र मतलब यहाँ, और तत्र मतलब वहाँ। तो ये हमारा मेल हो जाएगा। कैसे? एक बार फिर से देखिए। अधः, अधः का मतलब अद्यः, सॉरी, अद्यः मतलब आज। ऊपरी, ऊपर। अब कहाँ पे लिखा है? ऊपरी का हिंदी अर्थ क्या होता है? ऊपर। अधः, अधः का हिंदी अर्थ क्या होता है? अधः का हिंदी अर्थ होता है नीचे। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। और तत्र, तत्र का मतलब होता है वहाँ। तो ये सही इसका मिलान हो जाएगा। आगे देखिए चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामानि लिखत, चित्र को देखकर हमने क्या करना है? संस्कृत नाम लिखने हैं। अब ये सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? उद्यानम। क्या क्या दिखाई दे रहा है? उद्यानम। ठीक है। उसके बाद ये कौन सा फल है बताइए? अमरूद को क्या बोला था मैंने? जंबीरः। क्या बोला था? जंबीरः। ठीक है। आगे देखिए और ये है केले को क्या बोलते हैं? कदली फलम। क्या बोलते हैं? कदली फलम। आप लोग बुक से देख लीजिएगा कैसे सही से लिखते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या है? कमलम। क्या है? कमलम। आपको याद होने चाहिए। इसको देखिए ये क्या है?
काकः, क्या बोलते हैं इसको? काकः। और तोता, तोते को बताइए क्या बोलते हैं? तोते को बोलते हैं क्या? शुकः, शुकः। आपको याद रखने हैं, तोते को शुकः बोला जाता है, कौवे को या काकः बोला जाता है। और इसके बाद आप लोग यहाँ नीचे देख रही हो, ये क्या है? अवकर पात्रम। क्या? अवकर पात्रम। अवकर पात्रम मतलब कूड़ादान। अवकर अवकर पात्रम। पात्रम मतलब डस्टबिन जिसे बोलते हैं, जहाँ पर रखा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? दाढ़ीमहा। क्या बोलते हैं? दाढ़ीमहा। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। दाढ़ीमहा मतलब आपका अनार होता है। आगे देखिए, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, बालकः स्तः। अब बालकः एक बालक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बालकः स्तः। तो ऐसे वृक्ष को भी क्या बोलते हैं? वृक्षः अस्ति। सेम यहाँ ऊपर का ही नीचे आ जाएगा, वृक्षः अस्ति। अब यहाँ पर देखिए, दो बालक हैं। कितने बालक हैं? दो बालक हैं। बालको स्तः। अब यहाँ पर वृक्षो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृक्षो बन जाएगा, वृक्षो स्तः बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए, बालकाः सन्ति, बहुत सारे हैं, तो बालकाः बोलेंगे इनको, तो ये क्या हो जाएगा? बालकाः सन्ति। तो वृक्षाः, यहाँ सन्ति फिर नीचे आ जाएगा। क्या, कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो वृक्षाः सन्ति मतलब बहुत सारे पेड़ हैं। आगे देखिए, लता अस्ति। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, बालिका नमति, लता अस्ति, लते स्तः और लता सन्ति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, एक बालिका नमस्कार कर रही है, फिर दो बालिकाएं नमस्कार कर रही हैं और बहुत सारी हैं, तो बालिका नमति बन जाएगा और बालिके नमतः बन जाएगा। और बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? बालिकाः नमति, बालिकाः नमन्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संति की जगह पर नमन्ति आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नों के उत्तर करने हैं। आप एक बार बुक में भी कीजिए और अपनी नोटबुक में कीजिए। धन्यवाद।